और सर अपना नाम बताइएगा, और अभी जो यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर काशीपुर में जो आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो 14 तारीख से चल रहा है, क्या कारण है, किन कारणों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? हमारा नाम सुमन कुमार शर्मा हुआ। जिस बैनर के तले यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस संगठन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी राशि गबन करने सहित गलत तरीके से कार्यालय कर्मियों द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभागी बनाने सहित अन्य बहुत सारे ज्वलंत मुद्दाएं हैं, और इसी के खिलाफ हम लोग न्यायोचित कानूनी कार्रवाई को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के 8वें दिन हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य निदेशक महोदया आज अगर शाम तक हमारी सभी मांगों को संतोषजनक कार्रवाई कर अगर पूरा नहीं करती हैं, तो हम लोग कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन इसी स्थल पर करने वाले हैं। और हमारा आमरण अनशन भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सभी मांगों को पूरी तरह से निष्पादन नहीं किया जाएगा। यह हमारा दृढ़ फैसला है, दृढ़ संकल्प है। युवाओं के विकास के लिए हम किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए किसी भी विषय वस्तु से तैयार नहीं है। और अगर इस मुद्दे को अविलंब पूरा नहीं किया गया तो समस्तीपुर के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, जितने भी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आपको बिचला विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी सिविल सोसाइटी, मैं सभी को लेटर यहाँ से जारी करूंगा और सभी से समर्थन मांगा जाएगा। हर व्यक्ति का इसमें समर्थन चाहिए। घर घर हैंडबिल, पोस्टर के जरिए इस बात से लोगों को अवगत कराया जाएगा। छात्रों, युवाओं के बीच में मैं जाकर जागरूक करने की योजना बना रहा हूँ कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो एक तरफ हमारे संगठन के कुछ कैडर के लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे और दूसरे तरफ हमारे संगठन के कार्यकर्ता हमारी अध्यक्षता में हम सभी लोग के सहयोग से यहाँ पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी करेंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि इस कार्यालय में पदस्थापित लेखा लिपिक उमेश प्रसाद जी, उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से। उन्हें इस जगह से हटाया जाए। नेहरू युवा केंद्र के सर्कुलेशन के अनुसार जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 3 या 3.5 साल, शायद मेरे ख्याल से 3 साल होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी व्यक्ति को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जा सकता है। ये 4 वर्ष से ज्यादा हो गया, अभी तक यहीं पर है। तो ये मुझे राज्य निदेशक महोदया बताए कि आखिर उमेश प्रसाद जी यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विगत कई वर्षों से इनके खिलाफ लगातार अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग सिविल सोसाइटीज के लोग, बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा लिखा गया बहुत सारे साक्ष्य पेश किए गए, पर आखिर वो कौन सा कारण है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अब तक हुई है। तो सबसे पहले तो वो कार्रवाई नहीं करने का कारण मुझे बताएं। दूसरी बात है कि इनके परिवार के लोग, नेहरू युवा केंद्र संगठन की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किसी भी लोग, कोई भी अगर कार्यालय के कर्मी हैं तो उनके पारिवारिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है, नहीं हो सकती है, वो प्रतिभागी नहीं बनते हैं। तो किस आधार पर हुआ है? 2018 में जो युवा महोत्सव आयोजित किया गया था, 2019 में, 2018 में, तो उसमें जितने भी लोग चयनित किए गए थे समस्तीपुर से, तो उन्हें किस आधार पर चयन किया गया? कोई क्राइटेरिया होगा उसका चयन करने का। तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, जो एज लिमिटेशंस हैं, जो उसके और सारे क्राइटेरिया अलग। सर आप एक आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, तो आपके हिसाब से एक आंकलन हमको बताइए कि कितने रुपए की राशि यहाँ गबन का आप आरोप लगा रहे हैं? कई लाख रुपए, मे बी पॉसिबल वो 25-30 से भी ऊपर हो सकते हैं। तो इस पे यहाँ के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, क्या उनसे वार्ता नहीं हुई आपकी? जिला कोऑर्डिनेटर से भी हमारी बातें हुई हैं। जिला कोऑर्डिनेटर महोदय जो हैं, डिस्ट्रिक्ट डीवाईसी साहब, वो अपने स्तर से जो भी कर सकते थे, शायद मुझे लगता है कि उन्होंने किया है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, अब देखिए हर चीज का एक नियम, एक कायदा कानून होता है। हमारी मांगों को पूरा करने का जो अंतिम अधिकार है वो इनके पेन में नहीं है। अगर इनके पेन में रहता तो मुझे लगता है कि हम सभी भाई बंधु को आज 8वें दिन यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इनका काम जितना था, इन्होंने मुझे लगता है कि उतना काम किया। अब जो निलंबन की प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया है,
जो प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया, आय से अधिक संपत्ति की जांच की हो, चाहे वो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, तो इन सारी प्रक्रियाओं का अधिकार राज्य निदेशक महोदया के हाथ में है। इसीलिए मैं उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उनके आने के बाद ही ये हम लोग विचारेंगे कि हम लोग कल से अनशन पर बैठेंगे कि नहीं। अगर 1% भी हम लोगों की मांगों को पूरा करने में कोताही बरती गई तो हम सभी लोग कल से यहाँ आमरण अनशन करेंगे। यही हमारा अंतिम फैसला है। सर, आप यहाँ कितने दिन से धरना स्थल पे बैठे आज हो? हमारा 8वां दिन है। मैं 14 दिसंबर से यहाँ बैठ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जिला मुख्यालय है, यहाँ से सारा चीज डील होता है, तो क्या माननीय डीएम साहब या और भी जो जिला के अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी तरीके का आश्वासन आपको इस ठंडी में? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जिला में सिर्फ एक कार्यालय है और इस कार्यालय के पदेन अध्यक्ष हमारे जिला पदाधिकारी ही हैं। तो इस नाते उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा अभी तक हम लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है जो उनके द्वारा कार्रवाई की गई। अच्छा, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? उनसे क्या विनती करना चाहते हैं? उनसे मैं ये विनती आपके माध्यम से करना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से करना चाहूंगा कि अविलंब वो किसी भी प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करवाए, प्रशासनिक स्तर पर करवाए और जो भी दोषी है अगर उनके आधिकारिक सीमा क्षेत्र से बाहर की चीज है तो वो इस पर चिट्ठी लिख सकते हैं। एज अ डीएम वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ यहाँ चिट्ठी लिख सकते हैं अगर साक्ष्य मौजूद है तो। और जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बारम्बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि उनके पास पूर्ण रूप से साक्ष्य मौजूद है। इसके बावजूद भी कोई भी वरिष्ठ प्रशासन के पदाधिकारी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों की मंशा क्या है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं कुछ है। प्रशासन के सभी पदाधिकारियों की चुप्पी का मतलब कहीं न कहीं कुछ है, कुछ खास संकेत कर रहा है। आप समझ सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की मिली भगत इसी से जगजाहिर होती है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई ऐसा अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया गया है, कोई ऐसी कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की गई है, किसी भी प्रकार का अवलोकन नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया है हम लोगों को, किसी भी प्रकार से इसमें स्वतः संज्ञान लेने की कोई सूचना मीडिया के पास नहीं मौजूद। अच्छा, अब बिहार सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप? बिहार सरकार से तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और फिर नीचे हमारे स्टेट लेवल पे बिहार सरकार, तो जो हमारे मंत्री महोदय हैं वो सबसे पहले युवा सशक्तिकरण, युवा के विकास, युवा के उत्थान के क्षेत्र में ध्यान दें। सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज प्रोग्राम और अलग अलग प्रोग्राम का हवाला देने से या प्रोग्राम को करवाने से नहीं होता है। प्रोग्राम के रख रखाव से संबंधित या प्रोग्राम के क्रियान्वयन से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है उसमें करप्शन कहीं से नहीं आए, दलालों का उस पर कब्जा नहीं हो, उस पर ऐसे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, इस विभाग पर भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसके लिए तो सबसे पहले वो एक पैनल बनाए, एक कोर कमेटी बनाए और मुझे लगता है कि प्रत्येक जिला स्तर पर, बिहार में 38 जिला है, तो हर जिला में प्रत्येक महीना कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे यूथ कैडर के लोग हैं, जो हमारे छात्र संघ के लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे NYV बनते हैं, उनके थ्रू इस बात की जानकारी ली जाए कि सही मायने में जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि ऊपर से खाना पूरी होती है, नीचे जमीनी बात कुछ और होती है। तो NYK को सुधारने का अंतिम हमें लगता है कि ये कार्यभार जो है युवा खेल मंत्रालय के ही हाथ में होना चाहिए, उनके द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए और एक सशक्त पैनल बनाना चाहिए जिसके माध्यम से नेहरू युवा केंद्र संगठन 38 जिला में उत्थान करे, विकास करे, सशक्तिकरण करे और युवाओं को जो है उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शित करे। यही उनका परम लक्ष्य है, यही होना भी चाहिए।